हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टिचेस। चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए हमें ज़रूरत है थ्रेड्स, कलरफुल थ्रेड्स, निडल, फ्रेम जिसमें मैंने क्लॉथ को फिट करके रखा हुआ है, एंड सीज़र। सबसे पहले हमें निडल में थ्रेड को डालना है। हमने किसी भी कलर का थ्रेड ले लिया है। थ्रेड में बहुत सारे अलग अलग थ्रेड्स हैं, उनको अलग करने की ज़रूरत नहीं है, हम एक साथ सबको ले सकते हैं। थ्रेड में डालने के बाद हम थ्रेड के लास्ट पॉइंट में एक नॉट लगा देंगे। ये देखिए, ये मैंने नॉट लगा दी है। सबसे पहले जो स्टिच हमारी आती है वो है रनिंग स्टिच। इसके लिए मैंने लाइन पहले से ही ड्रॉ कर रखी है। निडल को बैक साइड से ऊपर को निकालेंगे। ये बहुत सिंपल स्टिच है। फिर छोटे छोटे टाके लेते हुए बराबर के ज़्यादातर बैक स्टिच दो कप क्लॉथ को जोड़ने के काम आती है। ज़्यादा ज़ोर से खींचने की ज़रूरत नहीं होती। जितना हम लूज़ रखेंगे उतनी स्टिच हमारी अच्छी लगती है देखने में, और फिनिशिंग भी अच्छी आती है। आप देख सकते हैं कि मैंने सभी टाके बराबर बराबर के लिए हैं। अब मैं यहाँ पे एंड करूँगी। नेक्स्ट स्टिच है बैक स्टिच, जिसके लिए मैंने लाइन ड्रॉ कर रखी है। बैक साइड से निडल को निकालेंगे और थोड़ा सा स्पेस दे करके निडल को डाल के, फिर उतना ही जितना पहले स्पेस लिया था उतना ही स्पेस लेकर के आगे निडल को बाहर की ओर निकालेंगे। आप देख सकते हैं कि ये वाला स्पेस और ये वाला स्पेस इक्वल है। जितने में मैंने ये स्टिच ली है उतने ही गैपिंग भी है। अब इस गैपिंग को फिल करा जाता है इसमें। तो यहाँ से हम निडल को स्टिच के अंदर डाल के इतनी ही गैपिंग के साथ में इसके आगे निकालेंगे निडल को। देखिए, ठीक है। फिर से हम इसको यहाँ से निकालेंगे और इक्वली गैपिंग के साथ निडल को बाहर निकालेंगे। देख सकते हैं आप कि ये बैक स्टिच इसीलिए कही जाती है क्योंकि मैं इसको बैक टू बैक निडल को लेकर के जा रही हूँ।
पहले भी मैंने बताया था, थ्रेड को ज़्यादा ज़ोर से खींचने की ज़रूरत नहीं होती, तो हल्के से स्टिच करते हैं। ये स्टिच देखने में बहुत सुंदर लगती है, ऐसा लगता है कि मशीन से की गई है। जब हम मशीन से स्टिचिंग करते हैं तो इसी तरीके के वो स्टिच आती है। अब जब हमें एंड करना होता है तो हम यहाँ पे एंड नहीं करते, बैक साइड को जा कर के एंड करते हैं। तो बैक साइड जाने के लिए हमें यहाँ से निकालने की ज़रूरत नहीं है। हम सीधे यहाँ पे निडल डालेंगे जहाँ से हम बैक स्टिच के लिए कर रहे थे, और इस तरीके से एंड कर देंगे। नेक्स्ट स्टिच है क्रॉस स्टिच, जिसके लिए देखिए मैंने डबल लाइन, इसको हम डबल लाइन पे करते हैं, ड्रॉ कर रखी है मैंने। अब हम एक लाइन के पर से नेडल को निकालेंगे, ठीक है। क्रॉस करने के लिए धागे को इस तरीके से लाएंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने क्रॉस के लिए इस तरीके से लाए हैं। तो यहाँ इसी जगह पर यहाँ से धागा निकालेंगे, निडल को निकालेंगे और इसके बराबर से निडल को ले जा कर के इसके बराबर से लेकर के आएंगे यहाँ पे, ऐसे, ठीक है। ये दोनों बराबर होने चाहिए। अब इसको इस तरीके इधर को लेके आना है ताकि क्रॉस बन जाए। इसके बराबर में ना लाके थोड़ा सा नीचे ले लेंगे, थोड़ा सा नीचे लेके और इन दोनों के बीच में से निडल को निकालेंगे, ठीक है। अब हम फिर से इसको इस साइड को करेंगे, थोड़ा सा नीचे लेकर निडल को लेके और थोड़ा सा बीच में बराबर से निडल को निकालते हुए इसी तरीके से फिर इस साइड को दूसरी लाइन में आ जाएंगे।
आप देख रहे होंगे क्रॉस बनता हुआ जा रहा है, इसीलिए इसे हम कहते हैं क्रॉस स्टिच। देखने में बहुत सुंदर लगती है। बहुत ढीले हल्के हाथों से धागे को निकालें, नहीं तो फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है। अब हम यहाँ पर इसको एंड कर देंगे। नेक्स्ट स्टिच जो है वो है हमारी ब्लैंकेट स्टिच। इसको भी हम डबल लाइन में ही करते हैं। हम निडल को बैक साइड से निकालेंगे। अब इसको धागे को ऊपर रखते हुए इसके नीचे से ना जा कर के इक्वली इसके थोड़ा सा आगे से निडल को ऊपर वाली लाइन पे इसके इक्वली निकालना है हमें, ऐसे, और धागे को ऐसे ही छोड़ देना है। ठीक है, धागा नीचे ही रहेगा और हम निडल को इस तरह से निकालेंगे। ठीक है, ओके। फिर से हम यही का चीज़ दोहराएंगे। ज़्यादा दूर नहीं लेना है। फिर से हम ऐसे करेंगे और धागे को ऊपर करते हुए हम निडल को निकाल देंगे। तो आप देख रहे होंगे कि ऊपर की भी लाइन ड्रॉ होती जा रही है। इसे हम कहते हैं ब्लैंकेट स्टिच। इक्वली और हल्के हाथों से करेंगे, बहुत सुंदर लगती है।
अब हम इसे यहाँ पर एंड करेंगे, इसी के पास में। इस तरीके से। नेक्स्ट स्टिच है चेन स्टिच। लाइन मैंने पहले से ही ड्रॉ कर रखी है। हम निडल को निकालेंगे और जहाँ से हमने निडल को निकाला है वहीं पर फिर से निडल को डालेंगे और थोड़ा सा स्पेस देते हुए इस तरीके से बाहर निकालेंगे। आप देख रहे होंगे धागे को मैंने फैला रखा है और बीच में से निडल को निकाल रही हूँ। ये देखिए, इसी तरीके से फिर से मुझे यहीं से ही, इसी के अंदर से ही निडल को डालूंगी और उतना ही, जैसे जितना पहले स्पेस लिया था उतना ही स्पेस लेकर के निडल को बाहर निकालूंगी। ये स्टेप में बार बार इसी तरीके से करना है हमें। ये ध्यान रखेंगे कि धागे के बीच में से ही निकालना है निडल को, या आप ये मेथड भी ले सकते हैं। इसे हम कहते हैं चेन स्टिच। आप देख सकते हैं कि चेन की तरह बनती जा रही है। हल्के हाथों से ही खींचेंगे थ्रेड को। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चेन स्टिच हमने कर ली है। अब इसको हम एंड करेंगे, तो ये निकालने के बाद इसी की जगह पर बैक साइड से हम थ्रेड को निकाल लेंगे। नेक्स्ट स्टिच है स्टेम स्टिच। लाइन मैंने पहले से ही ड्रॉ कर रखी है। थ्रेड को लाइन से निकालेंगे और देखेंगे कि निडल को मैं इस तरीके से निकाल रही हूँ और लाइन के ऊपर ही नहीं, थोड़ा सा साइड में निडल को निकालूंगी मैं, हाफ में। जहाँ से मैंने निडल डाली है उस स्पेस के हाफ में साइड से निडल को निकालूंगी। इसे हम स्टेम स्टिच कहते हैं। ये देखिए, मैं इन दोनों के सेंटर पे निकाली है। अब मैं फिर से निडल निकालूंगी और इसके ये जो यहाँ इसके साइड में
नीडल को डाल के निकालना है मुझे, ऐसे। ठीक है, देखिए। फिर वही स्टेप फिर से साइड में ही निकालना है जहाँ हमने पहले लिया था। ज़्यादा साइड मत कर दीजिएगा, नहीं तो वो देखने में अच्छा नहीं लगता है। ये स्टेम स्टिच है, हम जब फ्लावर्स वगैरह बनाते हैं तो उसके नीचे इसको भी बना सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा ये धागा इस साइड को ही आए। अब हम इसको यहीं पर एंड करेंगे इस तरह से। अब नेक्स्ट हम बनाएंगे फ्रेंच नॉट। फ्रेंच नॉट बनाने के लिए यहाँ पे मैंने डॉट्स बना लिए हैं। ठीक है, 1 डॉट पर हम नीडल निकालेंगे। वहीं से ही छोटा सा टाका लेते हुए, छोटा सा ऐसे लेंगे, निडल पे 1 2 3 4 टाइम करके हम थ्रेड को स्ट्रेच करेंगे। थ्रेड मैंने काफ़ी लंबा ले लिया है मैंने। छोटा सा टाका लेते हुए यहाँ पर 1 2 3 4 और इसको आराम से नीडल को निकालेंगे। और नीडल को यहीं पर ही बैक साइड से फिर से निकाल देंगे। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। फिर हम दूसरे डॉट पर जाएंगे। छोटा सा टाका लेते हुए ठीक है, इसमें आप दोनों हाथों का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि फिनिशिंग आ जाए अच्छे से। इस तरीके से हो जाएगा। फिर नीडल को अंदर डाल देंगे। इस पे धागे का विशेष ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि ये उलझने भी लगता है, तो इसलिए दोनों हाथों का प्रयोग करते हुए हम थ्रेड को स्टिच करते हैं।
ओके, इसे हम कहते हैं फ्रेंच नॉट। कसम से बनाइए। अब हम यहीं पर इसे एंड करेंगे। तो हमारी ये बन गई फ्रेंच नॉट्स। ये देखने में बहुत सुंदर लगती हैं। इनका फ्रेंच नॉट के ही तरीके से हम रोज़ स्टिचेस भी बनाते हैं। जैसे इस पर एक ही बार हमने रोल करके निडल में थ्रेड को टक कर दिया है। रोल हम कई बार निडल को लेते हैं और उसमें राउंड राउंड करके रोज़ स्टिच की तरह हम इस फ्रेंच नॉट को ही लेकर के रोज़ स्टिचेस भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी लेज़ी डेज़ी। निडल को हमेशा की तरह ऊपर को निकाल के, जैसे हम चेन स्टिच के लिए थ्रेड को लेते हैं, उसी तरीके से हमें इसके लिए भी लेना होता है। इक्वल ही लेंगे। ये देखिए, ज़्यादा ज़ोर से नहीं थ्रेड को स्ट्रेच करेंगे, एकदम लाइट, ताकि ये ओपन रहे। और यहीं पर ही टक कर देंगे ऐसे। अब हम फिर से यहाँ से निकालेंगे। इसी तरीके से दूसरा भी बनाएंगे, इसी के बराबर का। टक कर देंगे। फ्रेम को घुमाना भी पड़ सकता है हमें। फिर इस यहीं से ही निकालेंगे। इसको हम बोलते हैं लेज़ी डेज़ी।
यहाँ पे 2 फ्लावर्स और बनेंगे। जैसे पहले भी मैंने बताया, ज़्यादा ज़ोर से स्टिच नहीं करना होता है। अब इसको यहाँ पे फिनिश करेंगे। ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना है। देखिए इसका शेप भी चेंज हो गया। थोड़ा सा इसको लूज ही रखेंगे। देखिए इसे हम कहते हैं लेज़ी डेज़ी। बहुत सुंदर लगती है ये देखने में। नेक्स्ट है वोवेन स्टिच। इसके लिए मैंने ड्रॉ कर रखा है, देख सकते हैं आप ये लाइंस, ठीक है। तो हम यहाँ से नीडल को निकालेंगे, इसमें डालेंगे, फिर नेक्स्ट वाले में निकालेंगे, नेक्स्ट वाला, फिर हम यहाँ पे जाएंगे, फिर नेक्स्ट वाले में निकालेंगे, फिर इसको फिर से हम यहाँ लेंगे और दूसरी वाली लाइन के पॉइंट पर जाकर के नीडल को निकालेंगे ऐसे। फिर इसी तरीके से हमें पूरा कवर कर लेना है, जितनी भी हमने लाइंस ड्रॉ की थी। ध्यान रखिए इन सब में हमें फ्रेम को थोड़ा सा मूव करना पड़ता है। ये हमारा लास्ट है। यहाँ पे नीडल को ले जा कर के हम फिर से इसी जगह से ऊपर निकालेंगे। देखिए ये तैयार हो गया है, वोवेन स्टिच बोलते हैं। अब यहीं से इसको फिर से निकालना है साइड से नीडल को। अब आपको क्या करना है, नीडल के बैक वाले पार्ट से आपको थ्रेड को उसी जगह से निकाल लिया है। अब बैक साइड में नीडल का बैक साइड लेके इसमें से निकालेंगे ऐसे, एक थ्रेड को छोड़ते हुए दूसरे थ्रेड पे निकालेंगे ऐसे। ये काम बहुत ही हल्के हाथों से करना है। फिर इसको छोड़ते हुए दूसरे थ्रेड से निकालेंगे,
एक एक थ्रेड को छोड़ना है और दूसरे से निकालना है। तो इसी तरीके से हम आगे भी ऐसे ही करते जाएंगे। ये ध्यान रहे कि धागे के ऊपर दूसरा धागा ना आए, ठीक है। बहुत ही हल्के हाथों से करना है, नहीं तो ये वोवन वाला आपको दिखेगा नहीं। देखिए ये जब पूरा कंप्लीट हो जाता है बहुत सुंदर लगता है देखने में। अब हमें इसको यहीं पर ही फिनिश करना है, तो हम हल्के हाथों से फिनिश करेंगे। देखिए कि अलग अलग कलर से करते हैं तो बहुत सुंदर लगता है वोवन स्टिच। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ सैटिन स्टिच। सैटिन स्टिच के लिए आप कोई भी शेप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे लीव का भी लिया हुआ है और ये बॉक्स भी बना रखा है। चलिए हम बॉक्स में ही करते हैं। थ्रेड को इस तरह से निकाल के एकदम छोटा सा पॉइंट देखिए लेना है। ये ध्यान रखिएगा धागा नीचे से ही आए। फिर थ्रेड को ऐसे लेके दूसरे के एकदम शॉर्ट सा अब इसको इधर को लेना है, इसी में से ही निकालना है। छोटा सा टाँका लेना है बिल्कुल पास में ही, 2 धागों का ऐसे। इसमें भी यहीं से ही लेना है। ऐसे एक और भी तरीका होता है, उसमें सैटिन स्टिच को पीछे से भी जितना ऊपर से आप कर रहे हो ऐसे ले जाके किया जाता है, लेकिन उसमें धागा बहुत वेस्ट होता है। थ्रेड जो है आपका काफ़ी वेस्ट होता है। जहाँ से धागा निकला होता है वहीं पर ही नीडल को ही डालना है और 2 धागे उठाने हैं वहाँ से।
क्लॉथ के। इस तरीके से इसे भी हल्के हाथों, साटिन स्टिच को भी बहुत हल्के हाथों से करते हैं ताकि अब इसको जब हम एंड करेंगे, इस तरीके से एंड करेंगे, देख सकते हैं ये साटिन स्टिच रेडी है। आशा करती हूँ आपको ब्रॉडरीज पसंद आई होंगी। अब हम चलते हैं रमन मैम के पास, जो आपको रिबन से कैसे ये एम्ब्रॉयडरी करते हैं वो बताएंगी। Good morning everyone. Now further I'll teach you ribbon embroidery. Ribbon already are like we use ribbon for making flowers and all, right? And the material which we require are a cloth, frame, then needle where the back end should be a bit broader. Then you can take some thread, and you need a scissors, and you can take any type of ribbon, like the broader ones, or you can take the thinner ones. Now, so for making flowers, or you can make anything, you need to first mark it on the cloth. So what we will do is, we will mark, as I've already marked the lines, that is for flowers. You will mark the lines like strokes kind of, and further after this you will take the needle and from one end put the ribbon in the needle. Like this we can put. After this it will become like this. Then you will put twist first. We will twist and we will put the needle in the ribbon like this. It will become like this. Then pull the ribbon down like this. So here we have tied a knot. On the second end of the ribbon, simply pass the needle like this, and again take some section and pass the needle on the other side like this. Now it will become like this. Just pull the ribbon down, ऐसे नीचे पूरा end तक we will take the ribbon till the end like this. So this is the knot on the other side. Now we'll make the flower. For making flower, first of all we will put the ribbon on the line which we have drawn like this. This is the basic flower which we are making, very basic one, like this.
Then on the second line you can take pass it here. Then on the third line we will take again, pass it, like this. Next keep repeating this until the flower gets completed. You can twist and turn the ribbon between. And last one. Right. Now at the back end we will tie a knot. So turn the cloth, turn it upside down, take some section of cloth like this, pass the ribbon like this. So this is the knot we have tied at the end. Now you can cut it. Now we put the needle in the center. This way, keep it like this, and from above take the needle down, crossing through the ribbon. Like this. Same way we'll keep repeating. So keep it straight and take the needle down. Like this. At the end you will get a twisted ribbon.
keep repeating this until the flower gets completed. And this way we are repeating it again and again, and the flower is like this. So the flower is made. Turn it upside down and tie a knot. So for the next type, we need a thread first, and you can draw some strokes like this, 5 lines. With thread, first of all, we will mark on the lines. Like this. Then tie a knot. See, after making this, we will take a ribbon and keep passing it through the parting to dikha, like this. What we need to do is we need to skip one line and take it through under the other line. एक लाइन छोड़ के दूसरी लाइन के नीचे से ऐसे, like this. Again leave this line. अब इस लाइन के नीचे से the same way we'll keep on repeating it. Leave one line और next line के नीचे से we'll take it through. Keep twisting. Keep twisting. Now, as we have already made, we'll keep on repeating the same process, and it will become somewhat like this. This way we'll keep on rotating, and at the end you can simply take the needle and put it somewhere below this. Turn it back and we will tie a knot here. And now at last we'll make another flower. Same way you will draw one line and some strokes like this. We'll use green first from top. In a running manner,
Same way again. Keep repeating this. This is in running manner. Tie a knot at last. Then we'll take another color to draw the leaves. As we have drawn the flower first, same way from upside down. We'll keep repeating this until we finish it to the top. And this we have finished. On the back side you can tie a knot. These are all simple stitches which you can use. Thank you.